तत्व ज्ञान की सहज शांति कैसी होती है, इसका वर्णन गुरुमुख से सुनकर राजा जनक अपनी शांति की अवस्था का वर्णन इस प्रकरण में करते हुए कहते हैं। हे गुरु, मैंने आपके श्रीमुख से तत्व ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करके अपने हृदय में प्रविष्ट नानाविध संकल्प विकल्प रूपी वाणों से मुक्ति प्राप्त कर ली है और मन के संशय दूर कर लिए हैं। अपने सत्य स्वरूप को जानने और अपनी महिमा में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने के बाद अब मुझे यह जानने की आवश्यकता नहीं रही कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का स्वरूप क्या है। विवेक, द्वैत, अद्वैत आदि शब्दों के गूढ़ गहन अर्थ जानने की भी अनिवार्यता नहीं रही। अपनी महिमा में स्थित होने के बाद अब मुझे यह जानने की भी आवश्यकता नहीं कि भूत कहाँ, भविष्य कहाँ और वर्तमान कहाँ है। मेरी दृष्टि में सब कालों का भेद लुप्त हो गया है। काल का नहीं, अब देश की सीमाएं भी मेरी नज़र में नहीं रही, अपितु सर्वत्र समदृष्टि हो गई हैं। अपनी महिमा को पहचान कर उसमें स्थित होकर सब मेरी दृष्टि में चेतन, अचेतन और शुभ अशुभ का भेद भी नहीं रहा। मुझे चिंता और निश्चिंतता की मनः स्थिति कोई अंतर दिखाई नहीं देता। अब क्या दूरी, क्या समीपता, क्या बाह्य, क्या अंतर, क्या स्थूल और क्या सूक्ष्म, देश काल के ये अंतर मेरे लिए अब एक जैसे हो गए हैं। इनमें भेदभाव देखने की मेरी भ्रांत दृष्टि भी समाप्त हो गई है। अपनी अनंत विराट महिमा में स्थित होने के बाद अब मेरी दृष्टि से मृत्यु या जीवन अथवा लौकिक अलौकिक में कोई अंतर ही नहीं रहा। अब मुझे लय होने या समाधि में लीन होने की चिंता भी नहीं सताती। मुझे अपनी आत्मा में ही विश्राम मिलता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा, योग साधना या विज्ञान की कथा निष्प्रयोजन प्रतीत होती है। अब तो योगाभ्यास और ज्ञान विज्ञान की खोज भी मुझे अपूर्ण मालूम होती है। 20वां अध्याय। ज्ञानियों की स्वभावभूत जीवन मुक्ति दशा का वर्णन इस प्रकरण में है। अपने सत्य स्वरूप की पहचान होने के बाद ज्ञानी पुरुष कह उठता है कि मेरा सच्चा स्वरूप रूप रहित है। उसमें विद्या, अविद्या, अहंकार, अपना पराया, बंधन, मोक्ष आदि विकल्पों का कोई स्थान नहीं। वह रूप तो निर्विकल्प और निर्वचनीय है। वह सब विकल्पों और द्वंद्वों से रहित है। वह शास्त्रीय विधान, आत्मज्ञान एवं भौतिक विज्ञान के द्वंद्वों से भी शून्य है। उस सत्य स्वरूप में न मन है, न वासना, न तृप्ति है, न अतृप्ति और न तृष्णा है। मैं तो सर्वदा शांत एकरस हूँ। मुझ में अविद्या आदि धर्म नहीं है। अहंकार, बाह्य वस्तु या ज्ञान का स्थान कहाँ है। मैं संबंध रहित हूँ और बंधन मोक्ष भी मेरे धर्म नहीं है। मेरे निर्विशेष स्वरूप से धर्म और वार्ता भी नहीं है और मेरे निर्धार्मिक स्वरूप में विद्या आदि धर्म का भी स्थान नहीं है। मेरे निरंजन निर्विकल्प स्वरूप में आशा आदि पंचभूत नहीं है। देह नहीं है, मन नहीं, आशा नहीं, नैराश्य नहीं, शून्य भी नहीं और उसमें कोई द्वंद्व भी नहीं है। मेरी दृष्टि में समस्त जगत आत्ममय हो गया है। मेरे लिए प्रारब्ध जीवन मुक्ति या देह मुक्ति का भी महत्व नहीं। सब एकरस होकर कैवल्य में समा गया है। एकमात्र विश्वात्म चेतन जागृत होने के बाद मुझ में पृथक कर्तृत्व का अहंकार नहीं रहा। भोक्ता होने या निष्क्रिय एवं भोग रहित होने की अहम भावना भी नहीं रही। चित्तवृत्ति भी नहीं रही और प्रत्यक्ष परोक्ष फल की संभावना भी नहीं रही। अद्वैत भाव जागृत होने के बाद और अपने सत्य स्वरूप प्रतिष्ठित होने के बाद लोक लोकांतर का भेद शेष नहीं रहा। न मैं मुमुक्षु हूँ और न योगी, न मुझ में ज्ञान का अहंकार है, न बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने की कामना है। इस प्रकार मुझ में सभी द्वैत भावों का लोप हो चुका है। शेष केवल अद्वैत आत्मा ही है।
अपने अद्वैत रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने से मेरी दृष्टि में न सृष्टि की भावना है, न संहार की, न साधन है, न सिद्धि है और न साधक है, वरन सर्वत्र संभाव है। मुझ अद्वैत स्वरूप आत्मा में इनमें से कुछ भी नहीं है। अपने सर्वतः निर्मल रूप में प्रतिष्ठित होने के बाद अब कहाँ प्रमाण, कहाँ प्रमाता और कहाँ प्रमा या कहाँ प्रमेय रहा। मुझ में कोई भेद बुद्धि नहीं रही, सब अद्वैत में समा गया है। कुछ भी होने या न होने का अहंकार भी नहीं रहा। अब मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा ही तो हूँ। अब सर्वदा कर्तव्य अहंकार से, कर्तव्य भाव से मुक्त होने के कारण मेरी दृष्टि में न तो एकाग्रता का महत्व है, न चित्त की चंचलता के चित्त में न अज्ञान है, न मूर्ता है, न हर्ष है और न विषाद है। समस्त प्रकार के विचार विमर्श से मुक्त नित्य सत्य रूप में एकात्म होने के बाद मुझ में न व्यवहारिक स्वार्थ बुद्धि है और न परमार्थ भावना। ऐसी स्थिति में सुख या दुख की अनुभूति भी शेष नहीं रही। अब सब प्रकार के विरोधाभासों का अंत हो चुका है। सर्वदा निर्मल आत्म तत्व को जानने के बाद कहाँ माया, कहाँ संसार, कहाँ प्रीति और कहाँ विरक्ति, सब में संभाव है। ब्रह्म और जीव में भी भेदभाव का लोप हो गया है और अब तो सबसे एकत्व की अनुभूति होती है। सर्वदा आत्मस्थ स्थित प्रज्ञ होने के साथ पूर्णतः स्थिर गति और अखंडित अस्तित्व की भावना के बाद प्रवृत्ति, निवृत्ति और बंधन मोक्ष के द्वंद्वों का भी स्वतः लोप हो गया है। सर्वथा उपाधि रहित और शिव रूप होने का परिणाम है कि मेरे लिए अब शास्त्र वचन, उपदेश, शिष्य गुरु आदि व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी तत्वों का भी कोई महत्व नहीं रहा। अब पुरुषार्थ की उपयोगिता का भी कोई अस्तित्व नहीं रहा। अधिक क्या कहूँ, अब अस्ति नास्ति, यह है, यह नहीं है, कहाँ एक है, कहाँ दो है इत्यादि प्रश्न भी मेरे मन में नहीं उठते। न कोई जिज्ञासा शेष है और न किसी समाधान की आवश्यकता रह गई है।